गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो भी कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूलेस हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं उन पर बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला, जो कि आवेश का एक प्रॉपर्टी था, उसमें से आपको मिला था। क्या था? क्वांटाइजेशन। क्या था? क्वांटाइजेशन से हमें एक फॉर्मूला मिला था Q इज इक्वल टू एन ई। तो पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें Q, तो Q होता था आवेश, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इसकी वैल्यू होती थी 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पे Q इज गिवन है 1 कूलाम, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, दैट मीन्स N वी हैव टू कैलकुलेट। और इस फॉर्मूले में E इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू एन ई। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E. The value of Q is given 1 coulomb and the value of E is 1.6 10 की पावर माइनस 19। 19 को ऊपर भेजे, पॉइंट आए यहाँ पे 0 जाएगा। तो 10 इंटू 10 की पावर प्लस 19 अपॉन में कितना? 16। इस 19 से 10 की पावर 19 से एक 0 आप कैरी कर लो तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसके पास एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक 0 आपने इसे ले लिया या फिर 10 ले लिया तो कितना हो गया? 100 हो गया। और बटे कितना? 100। कैलकुलेशन आपको आता है तो भाग करना आप लोगों को आता है 6.25 10 की पावर 18 विल बी द आंसर। यानी इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में होते हैं। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? दोबारा रिपीट करूं? बताइए। रिपीट करना है, ठीक है? कुछ नहीं, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है तो उसमें रिपीट हो जाएगा, ठीक है? हटा दो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 कूलाम ऋण आवेश, यानी यहाँ पर फिर से आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 8 कूलाम। यानी Q इज इक्वल टू 8 कूलाम, ठीक है? उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N एंड सॉरी क्वेश्चन मार्क। और E अगेन इज गिवन 1.6 10 की पावर माइनस 19, जो एक कांस्टेंट था, ये तो आपको पता ही है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो N विल बी Q अपॉन E, है ना? ये डिवाइड फॉर्म में नीचे जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वैल्यू ऑफ Q इज 8, वैल्यू ऑफ E इज 1.6 10 की पावर माइनस 19, पॉइंट है 0 हो गया। 16 पंजे 80, तो 5 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19। दिस इज द आंसर। बोलिए, आया समझ में? कुछ पूछना है? वेरी इजी क्वेश्चन। हटाओ इसको। चलिए, तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू एन ई पर दो फॉर्मूले। और भी कई टाइप के फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस हैं। जो ट्रांसफ़र होता है तो कितना हो गया, है ना? तो जो मैंने क्वेश्चन नोट किए वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट होता जा रहा है मैं उसको हटाता जा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, यदि शुद्ध जल का परावर्तितांक को हम लोग कैपिटल K से निरूपित करते हैं, दैट इज 81। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन नॉट R, तो हमें कैलकुलेट एप्सिलॉन R इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू मैं आपको दे चुका हूँ, मतलब सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, फॉर्मूला मैं दे चुका हूँ इन द लास्ट क्लास, ठीक है? तो वहाँ से आप ले सकते हैं एप्सिलॉन इनटू, इसका होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन कर लोगे ना कि मैं करूँ? मेरा मोबाइल का गया, गुणा ही तो करना है, कर लीजिए, ठीक है? जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट में करें, ठीक है? आप लोग बहुत बड़ा काम दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा काम है
है ना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक है, मैं चेक करूँगा कि आपको गुणा आता है कि नहीं आता है। ठीक, चलिए तो इसको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच जो 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, कितना, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में रखने पर बल का मान 8 न्यूटन आता है। यानी पहले वायु में था तब 80 था, लेकिन जब भी हम परावैद्युत में डालते हैं तो बल की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। वो कितनी हो गई, 8 न्यूटन हो गई। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। इसको हम करने के लिए डायरेक्टली भी फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको ढंग से सीक्वेंस से करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने दिया था शायद आप लोगों को, F/F0 इक्वल टू K या फिर F0 K। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, वहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिचुएशन के, यानी अगर हम बात करें तो F1 दिया हुआ है 80, आप F1 के स्थान पे F0 भी कर सकते हैं, यानी वायु। ठीक है, एयर। उसके बाद दिया हुआ है F मीडियम दिया हुआ है, यानी किसी मीडियम में रखने पर ये कितना हो जा रहा है तुम्हारा, 8 न्यूटन हो जा रहा है। क्लियर है, और कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे और हमसे कह रहा है K निकालिए। ठीक है, तो दो कंडीशन लेंगे, एक तो वायु के लिए, यानी जब दोनों आवेश वायु में रखे थे तो दो चार्ज है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है F0, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू तो आपको पता ही है, फॉर्मूला पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे एयर में जो F की वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज़ 80, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है कि अगर इसी में ही हम इन दोनों आवेशों को, सेम चार्जों को हम क्या करें, किसी मीडियम में रख दें जिसका परावर्तन कितना है, कैपिटल K है। क्या है, जिसका परावर्तन कैपिटल K वाले मीडियम में हमने क्या कर दिया रख दिया। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Fm की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8 न्यूटन, तो 8 रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। वी विल सॉल्व द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, डिवाइड करो, तो 80/8 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर किए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे K भी रहेगा, ये गया काम से पूरा गया है ना, और इसको कैलकुलेट करो, 10 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू जो K है जो बच रहा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी जो परावर्तनांक है, दैट द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 10। ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल। तो इसमें क्या करना था, वायु के लिए ऐसे दिया हुआ था, और जब उन्हीं सिस्टम को हमने कहाँ रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया। ठीक है, तो जब वायु में था तो कितना था, 80 था। बाकी फॉर्मूला कुछ वैल्यूज दी नहीं हुई है तो मैंने वैसे छोड़ दिया। फिर परावैद्युत में रख दिया तो उस टाइम फोर्स कितना था, 8 था। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड, बस इसमें और इसमें केवल K का फर्क है। इसको मैंने सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, K इक्वल टू 10, यानी 10 आपका परावर्तनांक हो गया। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नोट डाउन कर लें, हटा दूँ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, दो धन आवेश, क्या कह रहा है,
दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि दोनों आवेशों का योग कितना है आपका 9 माइक्रोकूलम है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1 क्वेश्चन मार्क। आवेशों की वैल्यू नहीं दी हुई है जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया। यहाँ पर जो F है वो दे रखा है 18 न्यूटन, और क्या दे रखा है R दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है 0.1, ठीक है, और दे रखा है उनके आवेशों का योग, यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम है तो उसको हम 10⁻6 कूलम में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी को लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब बात आई कि उनके बीच का जो फोर्स है, जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ F, इसकी वैल्यू रखिए 9 × 10⁻9, Q1 Q2 वी डोंट नो, द वैल्यू ऑफ R इज गिवन 0.1 और उसका कितना होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, Q1 Q2 इज इक्वल टू 18 इंटू 0.1 को हम 10⁻⁻1 कर सकते हैं, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। तो ये 10⁻2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻2 अपॉन में ये नीचे आ गया तो 9 × 10⁻9, 9 2 जा 18, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻9 जाएगा ऊपर, तो -9 और 2 कितना जाएगा -11। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 × 10⁻11। इसको भी लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो प्रतिस्थापन मेथड जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा या 10th में शायद, तो वहाँ पे आप यहाँ से Q1 या Q2 की वैल्यू निकाल कर कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो उससे आपको एक फैक्टर मिलेगा, और फैक्टर मिलने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमें Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड मेथड क्या है कि हम Q1 + Q2 पता है, किसी तरह Q1 - Q2 निकाल लें। जब Q1 - Q2 निकाल लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा, उन समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं जो कर रहा हूँ मैं Q1 - Q2 वाला कर रहा हूँ। तो Q1 - Q2 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो √Q1 + Q2 की होल ऑफ स्क्वायर -4Q1 Q2। चलिए वैल्यू रखो, Q1 - Q2 इज इक्वल टू √Q1 + Q2। Q1 + Q2 की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻6, 9 × 10⁻6 और उसका कितना होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू में Q1 Q2 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 2 × 10⁻11। कैलकुलेट कर लो, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल से जो आएगा 81 आएगा, और 10⁻12 4 2 8, 10 की पावर कितना -11, ठीक है। अब यार ये तो बहुत कठिन हो गया, कैसे सॉल्व किया जाए बताएं आप लोग। ये कैलकुलेशन यहाँ तो 12 है, यहाँ तो 11 है, पावर आर नॉट सेम, हाउ विल वी कैलकुलेट इट, बताएं। तो इसको सीखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको मेरी चैनल पे आप लोगों को जो कैलकुलेशन ऑफ पावर का जो नीट का जो मैंने वीडियो बना रखा है मैथ के लिए, मैथमेटिक्स फॉर नीट, तो उसमें आप लोग दिखेगा, तो ये कैलकुलेशन मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो इस टाइप की कैलकुलेशन, घातांकों की कैलकुलेशन या फिर है ना पावर की कैलकुलेशन के लिए आप लोग मेरा मैथमेटिक्स वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट को लेट करके
एक पॉइंट से किसका आया तो 10 की पावर -1, यहाँ 10 की पावर -11, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 हो जाएगा। तो इसको आप करोगे तो हो जाएगा 81, तो 1 × 10 की पावर -12, रूट से निकालोगे तो 1 का 1 ही रहेगा, और 10 की पावर -12 हो जाएगा 10 की पावर -6, ये क्या आ गया Q1 Q2 आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर आप थर्ड लेट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट है उसको पिक कर लो, और द वैल्यू ऑफ दिस इज 9 10 की पावर -6, तो ये इक्वेशन नंबर सर है ना। इसको हम ऐड कर देंगे और एडिशन, तो ये माइनस ये प्लस गया काम से, Q1 Q2 2 Q1 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर -6, 2 5 ज़ा 10, वी आर गेटिंग Q1 इज इक्वल टू हाउ मच 5 × 10 की पावर -6, कितना आ गया 5 × 10 की पावर -6। दोनों का एडिशन 9 है, तो आप वैसे ही कर लो विदाउट एनी कैलकुलेशन, 4 × 10 की पावर -6, या फिर वैल्यू ऑफ Q1 पुट करो कहाँ, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन नंबर थर्ड में, माइनस करोगे आपका इजी वे में आंसर हो जाएगा। कर दूं क्या, कर ही देता हूँ, स्पेस की वजह से मैं नहीं कर रहा था लेकिन चलो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q1 + Q2 इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर -6 दिया हुआ है, और Q1 की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने, Q1 की वैल्यू निकाली है 5 × 10 की पावर -6 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 10 की पावर -6, तो Q2 विल बी 9 × 10 की पावर -6, इसको उधर भगा दो तो कितना हो जाएगा -5 10 की पावर -6, तो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 × 10 की पावर -6 इज द आंसर। तो Q2 कितना आ गया मात्रक लिखना ना भूलें, क्योंकि इसका भुगतान मैं कर चुका हूँ एक प्रेजेंटेशन में मैंने मात्रक नहीं लिखा था, और मुझे जो सर ने अपनी एक वॉच के लिए था वो मैं मिस कर गया था। अगर मैंने मात्रक लिख दिया होता तो मुझे 10 में से 10 मिल जाता, लेकिन 10 में से मुझे कितना मिला था 9 मिला था, और वो घड़ी मेरे हाथों से चली गई थी। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है, मात्रकों को लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। चले और दूसरे शख्स ने, एक लड़की आई, उसने कुछ नहीं किया, मेरी आंसर में प्रेजेंटेशन में केवल उसने मात्रक लिख दिया और उसको 10 of 10 मिल गया। सो बैड। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट मी चेक द वीडियो क्वालिटी, ठीक है 18। चलिए बहुत स्पीड में मैंने डिस्कस कर लिया, और 20 मिनट्स हुआ है। मैं क्या कह रहा था, 4 बिंदु आवेश क्या है QA QB QC और QD 10 सेंटीमीटर बजाय किसी वर्ग के ABCD के अवस्थित, ठीक है। एक वर्ग है ABCD है, किसी को भी A मान लो, किसी को B मान लो, किसी को भी C मान लो, किसी को भी D मान लो, ठीक है। QAP कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, B पे कितना दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, और C पे कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, D पे कितना दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, और 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। किसी वर्ग के केंद्र पर वर्ग का केंद्र बना लो, इनको विकर्ण को मिलाओ, तो जहाँ विकर्ण कट करेंगे तो वही केंद्र होगा आपका, ठीक है। वहाँ पर रखा हुआ है कोई चार्ज 1 माइक्रोकूलम का, क्या रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, तो इस पर हमें बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। अब आपका ये कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये 3 के फॉर्मूले किस पर है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर। पहले Q = N था, उसके बाद कूलाम के नियम पर था, अब क्या है अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस पर निकालना है, ठीक है। चलिए इस पर निकालते हैं ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें आप लोग, ये कितना है
ये क्या है प्लस, यानी एक दूसरे का करेगा रिपेल करेगा, यानी ये वाला इसको इस तरफ रिपेल करेगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये इस डायरेक्शन में होगा एफ ए सी, यानी ए से सी डायरेक्शन में। अगर इसको ओ मान लो तो एस ए ओ, ठीक है, एस ए ओ, क्लियर है। अगर हम बात करें सी और दो है, -5 है, फिर 2 है, फिर -5 है, ठीक है। और ये दो, ये इसको इधर ये रिपेल करेगा कितना, एफ एफ, इसको मैं बोल दूँ सी ओ बोल दूँ, ठीक है। यानी ये 2 माइक्रोकूलम इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये 2 माइक्रोकूलम इसको इधर रिपेल कर रहा है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ए ओ इज इक्वल टू एफ सी ओ होगा, एफ सी ओ होगा माइनस के, दोनों बराबर हैं लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लो, ये प्लस में माइनस में अपनी जगह कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ओ से बी की ओर, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये होगा तुम्हारा एफ ओ डी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ माइनस मत लगाओ क्योंकि वेक्टर में लगा रखा है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी ओ, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। और ठीक है, ये डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर लो, एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ डी माइनस में। अब बराबर क्यों है, वैल्यूज आर सेम, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 1 यहाँ 2, Q1 Q2 के वैल्यूज सेम है, बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी, तो इस पर लगने वाला फोर्स इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इस पर इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है, तो वही मैंने एफ ए ओ इज इक्वल टू माइनस एफ सी ओ कर दिया, एफ ओ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डी कर दिया, बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है। अब इस पे निकालना है तो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है कि उनका सदिश योग कर दो, क्या कर दो, सदिश योग, तो एफ ए ओ प्लस एफ ओ बी प्लस एफ सी ओ प्लस एफ ओ डी। एफ ए ओ है किसके बराबर, माइनस एफ सी ओ के बराबर है, एफ ओ बी है किसके बराबर, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दे रहा हूँ मैं, माइनस एफ ओ डी के बराबर, और यहाँ पे क्या एफ सी ओ प्लस कितना एफ ओ डी, ये उड़ गया इससे, ये उड़ गया इससे, ये उड़ गया इससे, वी आर गेटिंग एफ इक्वल टू 0। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। कुछ नहीं था, सिंपल सी बात था, जितने फोर्स से ये इसको ढकेल रहा है उतने फोर्स से ये इसको ढकेल रहा है, 0 हो गया। जितने फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्या हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेट इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 0। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए हटा दो इसको, पक्का। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ लो अच्छे से। भुजा ए वाले वर्ग, ये भी वर्ग ही है। अब यहाँ जगह खाली हो गया है तो यहाँ बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे कोई वर्ग है, प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा है, रख दीजिए, ठीक है। रखा गया है बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल के, कोई बिंदु डी, आपको पहले डी बनाना पड़ेगा, कहीं बना लो, यहाँ बना ले, चलो ए नहीं, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इधर आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहीं स्टार्ट कर लो। ए बी सी, ये बिंदु क्या होगा तुम्हारा डी, इसको मैं क्यू यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अभी देखा जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, क्लियर है। और क्या कह रहा है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या करना है, यानी इस पर हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है, इस डी पर लगने वाले बल को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन के ऑपरेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ सोचो कि इस पर कौन कौन बल लगा रहा है, पहली चीज़ तो ये। तो अगर देखा जाए इसके पास ये बैठा हुआ है, इसके पास ये बैठा हुआ है, इसके पास ये बैठा हुआ है, दोनों की दोनों सेम है, चार्ज भी सेम है और साइन भी चेंज है, सॉरी सेम है। तो ये वाला इस पे रिपेल करेगा इधर डायरेक्शन में, तो इसको मैं बोल रहा हूँ FCD, यानी C से D की ओर। ये वाला इस पर लगा रहेगा FCD, ये वाला इस पर रिपेल करेगा ऊपर की ओर, दैट विल बी FAD। क्लियर है। अब एक बंदा और है इस पर फोर्स लगाने के लिए, वो कौन है? B पे रखा हुआ वेस, ये भी अपना बल लगा रहा है, दैट इज FBD। अब 3 बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? 3 बल इस पर लग रहे हैं। अब पहला काम तो हम लोगों को रहेगा तीनों बलों को निकाल लो, ठीक है। हम लोगों का पहला काम क्या रहेगा? तीनों बलों को निकालना। फिर उसके बाद क्या होगा? उनको ऐड करना है। अब सदिश योग करना है, ठीक है। तो इसमें 2 बलों को हम लोग क्या करेंगे? एक रेखीय होता है तो इसको हम लोगों के लिए आसान होता है कि इनको घटा देंगे, सेम डायरेक्शन में जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक, लेकिन एक लीनियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है? एक ये दोनों 90 पे वर्क कर रहे हैं और ये कहाँ कर रहा है? इस पे। तो देखो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे सदिश योग से। कैसे? इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे सदिश योग से, जो कि आपने कहाँ पढ़ा है? क्लास 11 में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? क्लास 11 के वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपको। तो इसका हम लोग एक रिजल्टेंट निकालेंगे और ये FBD विल बी इन द सेम डायरेक्शन, हम उन्हें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले FCD निकालते हैं, फिर FAD। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई FCD और FAD तो बराबर है, तो कहोगे सर कैसे? भाई ऐसे है क्योंकि भुजा A दे रखा है, यानी A। अगर इनकी बात करें निकालने की, तो यहाँ पे Q1 कितना, Q2 कितना, R कितना, A, ठीक है। यहाँ पे देखो Q1 कितना है, Q2 कितना है, R कितना है, A। ऑल वैल्यूज आर सेम। इन दोनों सिचुएशन में वैल्यूज क्या है? सेम है, तो वैल्यू भी इजी वो मतलब सेम होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ कि FBD इज इक्वल टू, सॉरी BD नहीं, FCD इज इक्वल टू FAD। FCD और FAD इक्वल होंगे, उसको मैं लेट कर रहा हूँ F के इक्वल। क्या कर दे रहा हूँ मैं? F के इक्वल। और उसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q अपॉन R। R की वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो R की वैल्यू कितनी है? A है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई FAD और FCD और FAD की। अब बात करते हैं किसकी? FBD की। FBD की बात करें तो ये जो दूरी है वो होगी A√2। विकर्ण, भुजा का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 होता है, तो वो क्या जाएगा? A√2। तो हम ये निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? FBD निकाल लेंगे। तो FBD विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो कितनी है? R की जो वैल्यू है वो कितनी है? A√2 है। क्लियर है? चलो, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू कितनी है? Q है, यहाँ भी लिख लो चाहो तो। R, द वैल्यू ऑफ R इज A√2। उसका स्क्वायर करो, तो आई थिंक आप लोगों को स्क्वायर करना आता है, Q स्क्वायर जाएगा। और इसका करोगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और A का स्क्वायर 2A स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा FBD हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? जैसे कि मैंने क्या बताया? सबसे पहले FAD और FCD का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? FAD व FCD का
परिणामी एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट। अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 11th में अगर दो हैं वेक्टर ए और बी और वो एक दूसरे 90 पे हैं तो उनका जो आर आता था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था। और 90 का अगर इक्वल परिणाम वाले हैं तो उसका भी रिजल्टेंट दिया है, लेकिन मैं उसको याद नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, कहाँ गया, मैंने एफ लेट किया है, तो यहाँ भी एफ स्क्वायर, यहाँ भी एफ स्क्वायर। कंडीशन निकाल के याद करवाया गया है 120 का, 90 का, 60 का, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 2f स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा एफ रूट 2। अब याद कर लो कि अगर कभी भी 90 पे हो और वेक्टर सेम हो, 90 पे हो तो वेक्टर सेम हो, तो सिंपल सा आप क्या कर लो, यहाँ पर जो भी हो ए रूट 2 ऑलवेज। अगर ए इक्वल टू बी है तो आंसर क्या जाएगा, ए रूट 2 आ जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना आ गया, एफ रूट 2 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या निकालना है, परिणामी। तो आवेश बिंदु क्यू, बिंदु डी पर स्थित आवेश क्यू पर परिणामी बल। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, एक तो एफ आर ये वाला जो मैंने निकाला, और ये तुम्हारा दूसरा क्या, एफ बी डी। क्या हो जाएगा, एक तो एफ आर आएगा, है ना, एक एफ आर सेम डायरेक्शन में है और एफ बी डी भी डायरेक्शन में है, तो दोनों डायरेक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। तो एफ आर, द वैल्यू ऑफ एफ आर कितना है, एफ रूट 2 है, प्लस एफ बी डी लिख लो। अब एफ की वैल्यू हम लोग निकाली, ये देखिए रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में क्या है, रूट 2 है, प्लस एफ बी डी हम लोगों ने ये निकाला है इसको रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जो भी कॉमन है निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन जा रहा है, अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन जा रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, रूट 2 प्लस 1/2। दिस इज द आंसर। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया, कुछ नहीं किया है मैंने। पहले मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, फिगर में ड्रॉ किया कि कौन सा बल किस एंगल पे और कहाँ कहाँ लग रहा है, तो मैंने ये निकाला, एक बल ये लग रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को निकाला, फिर एफ बी डी को निकाला, देन ये एंगल 90 पे है, किस पे है, 90 पे है, तो 90 पर मैंने आप ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया जो कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो एफ आर करके आप वैल्यू एफ आर आ गई, चूँकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एफ आर प्लस एफ बी डी, और ये आपका वैल्यू आ गया, जो कॉमन है लो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ पूछना है, ठीक है, दिख रहा है हटा दो उसको। चलिए हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु के कोनों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हुए हैं, ठीक है। त्रिभुज केंद्रक ओ पर, ठीक है, केंद्रक ओ है पर प्लस क्यू आवेश परिणामी बल कहते हैं। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है माइनस क्यू, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस क्यू। बस क्वेश्चन सब सही नोट हो तो लग जाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो सबकी लंबाई एल होगी। केंद्रक पे यहाँ पर कोई केंद्रक रखा हुआ है, केंद्रक जो होता है
आपका द्विभाजक, कोणों को द्विभाजक करो तो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू है, ये एल है, ये दिया हुआ है। हमें बल कहाँ ज्ञात करना है? प्लस क्यू पे। क्या ज्ञात करना है? प्लस क्यू पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें देखो कौन कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर बात करिए माइनस है प्लस क्यू है, तो ये तो इधर लग रहा होगा ऊपर की ओर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इस पॉइंट को ओ मान लो। ठीक है, तो यानी एफ ओ ए ऊपर की ओर लग रहा है। अगर हम बात करें क्यू, क्यू प्लस है, ये प्लस है, तो ये इधर डायरेक्शन में बाहर क्यों लग रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसको भी ऐसे ऊपर दिखा दे रहा हूँ, एफ ओ ए, यहाँ पे कितना है? एफ बी ओ, बी से ओ की तरफ, और इधर एक फोर्स लगेगा एफ सी ओ। ठीक है, यानी अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, एक एफ बी ओ है, एक एफ सी ओ है, और ऊपर की ओर एफ ओ ए है। ठीक है, अब अगर ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमें ये आर चाहिए, ये दूरी जो है ये आर चाहिए, यहाँ से ये दूरी, ये दूरी चाहिए, सब सेम होगी। इसको यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल लेते, ओ बी सी है, इसको डी कर लेते, ओ बी डी। ठीक है, आपको पता है कि ये 60 होता है और ये जो होगा वो 30 होगा। ठीक है, क्या होगा? 30। और आपको ये पता है एल है, तो ये कितना होगा? L/2 होगा। भाई संभव त्रिभुज है इसलिए ऐसा हो जा रहा है L/2, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर है? वैसे तो पता है ये मेरे ख्याल से L/√3 होगा। कितना हो जाएगा? ये नहीं, ये दूरी कितनी होगी? L/√2 होगी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ गिवन है, गिवन से मतलब नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज BOD में, ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है? हमारा कंसंट्रेशन है, ये दूरी ज्ञात करना ताकि हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर R ज्ञात करना है, तो वो कितना है? BO है। ठीक है, तो BO ज्ञात करने के लिए हमको ये चाहिए, ये पता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका आधार, ये क्या है आपका? ये है कर्ण। आधार और कर्ण किसके अंदर आता है? कॉस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कॉस के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ cos 30, ठीक है, cos 30 = होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? BD, और कर्ण कितना है? BO। क्लियर है? cos 30 का मान बताएं आप लोग, मुझे नहीं याद है, फटाफट कमेंट करें। कहाँ लाइव? चलो cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 = BD। BD कितना है? कहाँ गया BD? L/2 है, अपॉन में कितना? BO। तो BO को इधर भेज दो, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद L/2 BO, 2 क्या हो गया? गया काम से। BO = हो जाएगा L/√3। BO = हो जाएगा L/√3। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था मेरे ख्याल से। अब आपको पता है कि जो BO है, CO है, AO है, दैट इज L/√3। अब तीसरी चीज़, ये दूरियां समान है। अब इनके फोर्स पे देखते हैं, क्या वो फोर्स भी सारे समान है? हाँ भाई समान है। ये Q है, ये प्लस Q है, ये भी Q है, ये भी प्लस Q है, ये भी Q है, ये प्लस Q। माइनस पे मत जाइएगा क्योंकि हम लोग चिन्ह सहित नहीं रखते हैं उसमें। ठीक है, हमको परिणाम से मतलब होता है। क्या इसके मतलब होता है? परिणाम से। बाकी तो हम लोग डायरेक्शन प्लस माइनस के अकॉर्डिंग कौन आकर्षण कर रहा है, कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, वो तो हम लोग कर रहे हैं ना। माइनस प्लस आकर्षित करते हैं तो उधर जा रहा है, ये रिपेल करेगा इधर जा रहा है, ये रिपेल करेगा इधर जा रहा है। सेम लाइक साइन बता चुका हूँ मैं, रिपेल है ना, अनलाइक साइन आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ इस टाइप कंडीशन हो रही है। और अगर बात करूँ इसकी, तो ये 120 है। कितना है? 120 है। आपको पता है ना भाई समबाहु त्रिभुज है, ये 120, ये 120, ये 120। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि फोर्स इक्वल है।
तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई जो एफ सी ओ है वो इक्वल है एफ ओ ए के, वो इक्वल है एफ बी ओ के। ये तीनों इक्वल है, इसको मैं लेट कर दूँ एफ के बराबर, ठीक है। और जो वो एफ है वो हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर कितना है, इसको ही रहने दो, चलिए कोई नहीं, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू हम लोगों ने L/√3 निकाल रखी है, तो L/√3 की होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा तुम्हारा 1/4πε0। इसका स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर बाई कितना आ गया 3 ऊपर जाएगा तो 1/4πε0 3 कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये आ गया आपका एफ आ गया। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैंने क्या निकाला कि डिस्टेंस निकाला विद द ट्रायंगल, भी आप लोगों ने बहुत किया होगा, क्लास 9th में किया होगा, क्लास 10th में किया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। और उससे मैंने L/√3 निकाल लिया। अब तीनों बराबर है, उसको मैंने एफ लेट कर लिया, फार्मूला अप्लाई किया, Q1 का मान Q रखा, Q2 का मान कैपिटल Q रखा अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान कितना है L/√3 हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है, वो पुटअप किया तो हमें 3Q कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये तीनों मिल गए। अब बात है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकाल लूँ एफ आर, किसका, एफ बी ओ और एफ सी ओ का क्या निकाल लूँ, रिजल्टेंट निकाल लूँ मैं एफ आर। तो एफ आर अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो, क्या याद हो फॉर्मूला, तो वहाँ पे होता है एफ, मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर इजक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कब था, जब ए और बी थीटा एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट आर ये वैल्यू होती थी। क्लास 11 में वेक्टर वाला चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो एफ सी ओ स्क्वायर प्लस एफ बी ओ स्क्वायर प्लस 2fco इंटू एफ बी ओ कॉस, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ FCO कॉस 120 या फिर कॉस थीटा, पहले फॉर्मूले टाइप। इसका भी शॉर्टकट है, सिंपल सा, ठीक है। एफ के बराबर आएगा, तो FCO कितना है एफ स्क्वायर, FBO कितना है एफ के बराबर, FCO कितना है एफ है, BO कितना है एफ है, कॉस 120 ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120। इसका मान किसको पता है, मुझे तो नहीं पता है, आप लोग बताएं फटाफट। दैट इज -1/2 होता है, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो f इक्वल टू अंडर रूट 2f स्क्वायर, अब प्लस माइनस एफ स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट एफ स्क्वायर। और ये कितनी आ गया, एफ जो आर था, एफ आर था, वो क्या हो गया आपका एफ के बराबर आ गया। यानी एफ आर भी किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया। यानी हम ही कह सकते हैं कैपिटल क्यू पर जब परिणामी बल होगा, ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन ही हटा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एफ आर प्लस एफ ओ ए। तो एफ आर किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ये एफ ओ ए। तो एफ का मान रख दो, एफ का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, ये देखिए निकाल रखा है। या फिर ऐसे कर लो, ये भी f है, ये भी f है, दोनों f ही तो हैं, तो कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। और 2 इंटू एफ का मान रख दो, कितना है 1/4πε0 3q इंटू कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। बस इसी को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 कर लो, बस आपका आंसर आ गया।
क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं पूछना है तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है। पहले FCO, FBO, FOA में रिलेशन निकाला कि बराबर है कि नहीं बराबर है, तो बराबर थे तो F लेट कर लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। उससे पहले मैंने क्या कर लिया, इसको निकाला विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे पास कितना आया, L/√3 आया, है ना। cos 30 = आधार बटे कर्ण लगा के, ठीक है। जब ये आ गया हमें f की वैल्यू मिल गई। अब हमको कहना था ये और ये इधर थे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने इस डायरेक्शन में निकाल लिया, जो कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, जो कि मैंने बिगाड़ दिया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। आप डायरेक्टली 120 के केस में इक्वल कर सकते हो, FR = A कर सकते हो या F कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको शो कर दिया। तो जो FR है वो कितना आ गया, F के बराबर आ गया। अब FR भी इधर है, FOA भी इधर है, तो दोनों के कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो FR कितना है, FOA कितना है, F, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया, 2F हो गया। तो F = 2F की वैल्यू ये निकाली है, पुटअप कर दीजिए आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहे लेक्चर, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।